गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अभी शिविर होके चुका है वृंदावन में, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से सब प्रेमियों ने लाभ लिया, सभी को बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्राने हैं, सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं। एक प्रार्थना हम वहाँ कर रहे थे, 2 दिन करी थी। पीछे के 2 साल के समय में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई, मानसिक रूप से आघात, परेशानियाँ, दुखी रहे, दिक्कतें हुई, धन का अभाव हुआ, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, बच्चे घरों में थे पूरे टाइम। अब बच्चे जब स्कूल गए और अचानक एग्ज़ाम सामने आ गए, स्कूल गए और एग्ज़ाम आ गए, तो वो संतुलन उनका थोड़ा बिगड़ गया और बच्चे बहुत परेशान हो गए। चारों तरफ से मतलब जो खबरें हैं, बच्चे बहुत परेशान हो गए इस समय, और कई बुरी खबरें भी आईं। बच्चों ने थोड़ा ऐसे ठीक से संतुलन नहीं बना पाए, तो उनके लिए हम सभी ने वहाँ वृंदावन धाम में प्रार्थना की थी। अभी फिर करते हैं कि दुनिया के वो सारे बच्चे जिनको कुछ न कुछ समस्याएं इस समय में हुई, उनके मन की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो सारी माताएं जो बराबर घर में रहीं 2 साल 1 महीना, जेंट्स लोग तो थोड़ा बाहर हो आते थे, फिर भी मन चेंज हो जाता था, पर वो माता जी 2 साल घरों में बंद रहीं, कितनी मानसिक पीड़ा। तो उनके मन के लिए भी हम भगवान से शांति की प्रार्थना करते हैं, उनको पीस ऑफ माइंड, मन का चैन मिले। हे नाथ, हे प्रभु, दुनिया के पुरुषों पर भी, जेंट्स लोगों पर भी काफ़ी दिक्कतें आईं, पैसे की समस्याएं रहीं, काम की समस्याएं रहीं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गईं। कितने सारे लोग आगे आए जिन्होंने बहुत हेल्प करी है पीछे के टाइम में, उन सब के लिए भगवान से प्रार्थना है, शुभाशीर्वाद उनके लिए। और जिन लोगों को समस्याएं रहीं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना है कि उनको मानसिक शांति मिले। हे नाथ, हे प्रभु, हम तो आपके बालक हैं, बच्चे हैं आपके, हम तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु कि सबके मन को शांति मिले। अब जो हुआ वो हुआ, जो होना था वो हुआ, जैसा जैसा होना था, जैसा भी विधान था प्रभु, आपकी जो भी लीला है, तो भगवान हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं कि सबके मन को शांति मिले। पीछे के टाइम में एनर्जी लेवल भी बहुत लो रहा, लोगों का एनर्जी लेवल काफ़ी कम रहा। भगवान से प्रार्थना है कि अब फिर से सबका एनर्जी लेवल बढ़े, सब लोग ठीक से काम पर जाएं, काम बढ़िया चले सबका। थोड़ा रिसेशन, थोड़ी जिसको मंदा कहते हैं, काफ़ी मंदा रहा, मद्दा रहा ऐसे बोलते हैं लोग, तो भगवान से प्रार्थना है कि उसमें सुधार आए, सबका काम अच्छे से चले। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, देखिए हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ है। एक पत्ता भी हिलता है कहते हैं तो भगवान की मर्जी से हिलता है। इस पूरी कायनात में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान की कृपा चलती है। भगवान इसके स्वामी हैं, मालिक हैं। हम सब तो देखिए सेवक हैं, हम तो सेवा कर सकते हैं बस, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। कुछ पॉइंट्स लेते हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। सारे विचारक अपना अपना दृष्टिकोण रखते हैं,
सामने रखते हैं, हमको जो अच्छा लगे उसमें से वो हम उठा लें। हंस बन जाएं, मोती चुग लें, मोती चुन लें, मोती खा लें और बाकी का कूड़ा करकट कंकड़ी छोड़ दें। जो हमारे समझ में नहीं आता उसको छोड़ देना चाहिए और जो समझ में आता है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, जो हमारे फायदे की चीज़ हो। तो हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। नफरत को दिल से निकाल दो, द्वेष को दिल से निकाल दो और चिंताओं को दिमाग से निकाल दो। चिंताओं को दिमाग से निकाल दो। कैसे करेंगे? बार बार पॉजिटिव एफर्मेशन देंगे उसको, सब बढ़िया है, सब ठीक है, सब ठीक होगा, भगवान का राज्य है ना, भगवान का संसार है ना, सब ठीक होगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब बढ़िया है। जो भी हमको खराब नजर आता है वो हमारी नज़र खराब है। भगवान तो लर्निंग लेसन्स दे रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आती है वो सिखा के जाती है। जब भी आदमी गिरता है तो सीख कर उठता है, उठता है कुछ सीख कर। कुछ सीखा उसने, मुझसे कहाँ गलती हुई। हमारी सोच खराब होती है, उस सोच को हम ठीक करते हैं। होता सब देखिए गुरु के सानिध्य में आकर ही है समझ में आता है, वरना कहाँ समझ में आता है। लोग वही गलती 20 साल से। आज मैं सुबह एक ऑथर को सुन रहा था, पढ़ रहा था। वो कहता है कि पिछले 20 साल से 30 साल से लोग दुनिया में सेम गलतियां कर रहे हैं और सेम रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। सेम रोज रोज उनके साथ होता है, वही परेशानियां, वही दिक्कतें, वही तकलीफ़ें। सुख के दिन थोड़े आते हैं, दुख के दिन ज़्यादा रहते हैं, या कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ये कुछ वो। तो उन्होंने कहा ये सब सोच का खेल है, ये सब सोच का खेल है। हमारे दिमाग में भर गया है कि संसार में बड़ी दिक्कत है, दुनिया में बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। ये कहीं बैठ गया है, हमको भी नहीं पता, हमको नहीं पता। हमने बचपन में कहीं सीख लिया कि दुनिया में बड़ी दिक्कत है, काम करने में बड़ी दिक्कत है। किसी को कोई बात बताने लगो तो थोड़ा पीछे को हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ पीछे को क्यों हो जाता है? तो समझ में आता है कि उसने सीखा हुआ है कौन चक्कर में पड़े। उसने सीखा हुआ है कि कौन चक्कर में पड़े। हमारे यहाँ जब से सत्संग में सेवा का बहुत ज़्यादा चला है, तब से लोग आगे आने लगे हैं, क्योंकि समझा है लोगों ने। 100 में से 50 गए, कितने बचे? 200। हजम हुआ? दिमाग को समझा दीजिए, सब हजम हो जाएगा। दिमाग को समझा दीजिए, 100 में से 50 गए, 200 बचे। गणित नहीं चलेगी यहाँ पर। स्पिरिचुअलिटी में गणित नहीं चलती है, अध्यात्म में भगवान की चलती है और उन नियमों का पालन होता है जो नियम भगवान ने बनाए हैं। गेहूं का दाना एक जब किसान बोता है तो उसमें से जो बाली निकलती है, मैंने किन्हीं से पूछा, मुझे लग रहा था कि 10-12 गेहूं आ जाते होंगे, 20 आ जाते होंगे, भाई कितने आते होंगे एक बाली में? उन्होंने बताया 50 से 60 के बीच में आते हैं। एक गेहूं के दाने से 50-60 दाने निकलते हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप। जो बोओगे वो काटोगे। आपने नियम धारण कर लिया, 100 में से 50 दोगे, 200 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ तो रहा है, लेकिन गणित तो गणित है ना। हाँ गणित तो गणित है। गणित कहेगा 100 में से 50 गए, बचे कितने हैं? 50। ये गणित कहेगा। स्पिरिचुअलिटी कहती है, अध्यात्म कहता है 100 में से 50 दोगे तो बचेंगे 200। कहाँ से आएंगे? भगवान कराते। भगवान की लीला है इस संसार।
आप एक दिन में एक्सपेक्ट मत करना। आज 100 में से 50 दोगे तो बचेंगे कितने? 50 आज। लेकिन समय के साथ एक बीज आप आम का बोते हो, एक गुठली बोते हो, एक पौधा आम का निकलता है, कितने आम लगते होंगे? आप क्या सोचते हैं उसके जीवन में, आम के जीवन में? हजारों लाखों आम देता है वो एक बीज। ये प्रकृति का नियम है, भगवान के यहाँ गणित नहीं चलता। एक बीज बोया, गल के खत्म हो गया, एक पेड़ निकल आया, कितने फल देगा? एक। अरे भाई एक दोगे मतलब जैसे एक बोया तो एक मिलेगा, ये नियम होना चाहिए। 1 = 1 बराबर 1। 1 = गणित कहता है 1 = 1। अब 1 = 2 कैसे हो जाएगा भाई? 1 = -1 कैसे हो जाएगा? 1 = 1 रहेगा। तो एक बोओगे एक लौट कर मिलेगा। ये दुनिया का नियम, ये गणित का नियम है। भगवान का नियम है 1 देवे 10 पावे। ये आम जनता के लिए है। और निष्कामी के लिए गुरु ने बताया, गीता में लिखा है 1 देवे अनंत पावे। तो नफरत को दिल से निकाल दो, चिंता को दिमाग से निकाल दो। सादगी से रहो, अपने लिए हल्का फुल्का रहो। सादा कपड़े, सादा भोजन, सादा विचार, उच्च विचार। कम में प्रसन्न रहो, ज़्यादा दो। हमारे लिए जितना है हमारे लिए उसमें से थोड़ा है, बाकी सबके लिए है। सबके लिए मतलब परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, घर के माता पिता हैं, सब लोग हैं। और फिर बाकी समाज है, देश है, विश्व है, पूरा जगत है। भाव रहे, भगवान सबको खिलाते हैं, सबको, पूरी दुनिया को खिलाते हैं। हमारा भाव रहे, हम भी जितना हो सके, देखिए जितना बन पड़े, है ना। मैं तो नहीं कहता कि हर आदमी जो है हजारों खिला देगा, ऐसे मैं कैसा कह सकता हूँ। लेकिन यह है कि हमारा भाव रहे कि हमारे द्वारा बहुतों को मिले, बहुतों का हित हो, बहुतों को खिला सकें। जैसे एक अच्छा काम मैं रोज़ के लिए कहता हूँ कि कुछ नहीं हो सकता तो किसी एक बच्चे को एक टॉफ़ी तो आप दे सकते हो, 1 रुपए की आती है। इतना तो आप 30 रुपया महीना है या ज़्यादा है? 2 दिन में एक टॉफ़ी 15 रुपये महीना, और 3 दिन में एक टॉफ़ी 10 रुपये महीना। ये आपके ऊपर है। बाकी एक अच्छा काम रोज़ करेंगे। चलो हम नहीं दे पाते, हमें तो देना सीखा नहीं जी। माँ के पेट से जब से हम निकले हमने तो देना सीखा ही नहीं। कोई नहीं। आप ऐसा भाव रखो, गुरु कहते हैं तन मन और धन 3 प्रकार से होती है सेवा। शरीर से कुछ सेवा कर दो, नहीं होती, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कोई बात नहीं, ये भी छोड़ो। पैसा भी छोड़ो, कमर भी छोड़ो, मतलब कमर में शरीर भी छोड़ो। चलो अब तीसरा, मन से सेवा। हे नाथ सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरा प्यार। हे प्रभु ये सत्संग सबको मिले, ये भाव तुम रख सकते हैं। आज दुनिया दुखी है, परेशान है, भगवान सत्संग सबको मिले, सबका मन आप में लगे, सब पर आपकी कृपा बरसे, भगवान सबका भला हो, सबका हित हो। ये सोचने में दम लगता है या कर सकते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं। सबका भला हो ये कहने में दम लगता है थोड़ा ना। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करिए, बिना बेमन से कहिए, बेमन से। मन तो नहीं है भगवान हमारा कि सबका भला हो, लेकिन ऐसा है भगवान कि सत्संग में चलती है बात, चलो कह ही देते हैं सबका भला हो, हमारा जाता क्या है। तो एक मन कहेगा जाता क्यों नहीं है, पता चला तेरे में से चला गया तो, सबका भला हो तो तेरे में से चला गया तो मन ये भी कहेगा। माइंड है ना, माइंड सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग हो चुकी है। अवचेतन मन हमारा बचपन से फीड हो चुका है, किसी को मत देना। एक टॉफ़ी दी मम्मी ने, छुपा के रख ले, छुपा के खाना, उसका रैपर खोल करके और फिर जेब में रख लेना, कोई देख ना ले, छुपा के खाना। टिफ़िन भी अपना ऐसे करके खाना, छुपा के खाना, किसी को मत देना। ये माइंड में बैठ गया। अब ऐसे कैसे कहते हैं कि सबका भला हो, इतनी सारी दुनिया का भला हो, मैं अकेला कह दूं
अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो माइंड कुछ भी कहेगा, हमको गुरु की बात सर मत थे, है ना। गुरु जो कह रहे हैं वो हमको मानना है, कोशिश करनी है। पूरा मन तो नहीं मानेगा, पूरा दिमाग नहीं मानेगा, कोई बात नहीं, कोशिश करनी है। भगवान सबका भला हो। अपने जीवन को प्रेम से भर दो, सबके प्रति प्रेम का भाव आ जाए। करेंगे कैसे? करना तो बहुत मुश्किल है। कर तो हम एक को नहीं सकते, एक तो तरफ तो होता नहीं हमसे, एक का तो मन भरता नहीं। प्रेम करो किसी को, वो कह देगा बहुत प्रेम करते हो आप हमसे, कह देगा कभी, पर 10 बार सुना देगा तुम यों तुम यों तुम यों तुम यों। तो प्रेम का भाव भर जाए अंदर में। हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, और मेरा सबके प्रति, हे भगवान आप है ना सर्वत्र, मेरा सबके प्रति बहुत प्रेम है। ये हमारा भाव है ना। दुनिया जैसी है ठीक है, क्या कर सकते, खुशी बांटते चले, और कुछ नहीं तो मन से खुशी बांटते चले। मानसिक रूप से तो हम कर ही सकते हैं। खुद को भूल जाएं, अपने अहंकार को, मैं जो करता है आदमी, उसको भूल जाओ। दूसरों के बारे में सोचो, मैं दूसरों के लिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पार्टी में बात चलती है ना, 2 तरह के लोग आते हैं। मैं आया हूँ, हैं ऐसे आएगा चल के, मैं आया हूँ, मुझे पूछा नहीं, मेरा मान नहीं करा, मेरा सम्मान नहीं करा, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं आऊँगा अब इसकी पार्टी में, हैं, अहंकार से आते हैं। और एक आते हैं कि आप हैं, मैं यहाँ क्या सेवा कर सकता हूँ, आपकी पार्टी है, आपने लगाई है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। अरे नहीं सब हो रहा है, जैसा भी हो आप बता दीजिएगा, मेरे लायक सेवा हो तो बता दीजिएगा। ये हमने भाव दे दिया उनको, अब ठीक है, ना बताएं। हमारा भाव तो ये है, हम तो आपके लिए आए हैं। कैसा लगेगा उस व्यक्ति को सुनकर, हम तो आपके लिए आए हैं और मैं आया हूँ। पार्टी वाला मन में क्या सोचेगा, जब हम बोलेंगे मैं आया हूँ तो कहेगा भाड़ में जाओ मन में सोचेगा भाड़ में जाओ। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। ये जीवन जीने की कला की कुछ बातें हैं। अपने आप को एटलस न माने। एटलस होता है ना, वो आपने देखा होगा, ज्योग्राफी क्लास में रखा होता है, बीच में दुनिया होती है और इधर से इधर ऐसे वो बना रहता है और स्टैंड पर रखा रहता है, दुनिया उसमें घुमा दो आप, है ना, एटलस होता है ना वो रखा हुआ हो। अपने आप को एटलस न माने जिसके कंधों पर सारी दुनिया का बोझ लदा हुआ है। ज़्यादा तनाव न लें। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। आपको जो करना है वो करना है, बाकी दुनिया में जो हो रहा है आप ढीला छोड़ दो। मेरे मन की हो, मैं जैसे चाहूँ, मैं कह रहा हूँ ना, अरे छोड़ो इन बातों को। मैं कह रहा हूँ, सुनता कौन है। तो जीवन को बहुत सीरियसली मत लो, तनावपूर्ण तरीके से मत लो, ज़्यादा तनाव न लें। दुनिया का बोझ भगवान के ऊपर है। हम तो जो काम करना है वो करते चलें। ध्यान दीजिएगा, हम तो जो काम करना है वो करते चलें, हम अपनी सेवा करते चलें। शरीर मिला है संसार से, सेवा के लिए मिला है, इसको सेवा में लगा दें। ठीक है ना, हम तो सेवा करते चले। अपने काम को पसंद करने का पक्का इरादा कर लें। जो काम हमको मिला है, जेंट्स लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप जिनसे भी मिलते हो उनको एक बात ऐसे सुना दीजिएगा, भैया जो काम मिला है उसी को हमें पसंद करना आना चाहिए, तो वो काम बढ़िया चलेगा। अब आप पसंद करते नहीं हो कपड़े की दुकान और बैठे हो कपड़े की दुकान पे, कैसे चलेगी? सोच के बताइए आप। कपड़े का काम वो पसंद नहीं करते, कपड़े का काम उन्हें मिला हुआ है, चलेगी दुकान उनकी? ढंग का कपड़ा ही नहीं खरीद के लाएंगे वो। सामान जो लाएंगे बेमन से लाएंगे, तो बेमन का काम चलता है कभी? अरे ये उत्साह हो अंदर में कि मुझे दुनिया का सबसे बढ़िया काम मिला है। अरे सोचने में क्या जाता है? दुनिया का सबसे बढ़िया काम मिला है, फिर करो। वो आदमी कैसे करेगा काम? आप बताइए, कैसे करेगा वो काम? उमंग उत्साह से करेगा।
जो काम मिला है हमको, माता जी लोगों को घर का काम मिला है या जो वर्किंग है, जो उनको जो भी ऑफिस का काम मिला है, जो भी मिला है वो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आपका घर दुनिया का सबसे बढ़िया घर है, आपको पता है। जो भी आप सब सारे जितने सुन रहे हैं गूगल मीट पर, जितने बैठे हैं, आपको जो घर मिला है वो दुनिया का सबसे बढ़िया घर है। भले आप कहते हो अच्छा नहीं है हमारा घर। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बदलना चाहते हो अपने घर को, चलो मैं बता देता हूँ, 2-4 घर बता देता हूँ, आप बदल लेना उनसे। बदलोगे? नहीं बदल पाएगा कोई। अपना कमरा, अपना बिस्तर, सब कितना अच्छा लगता है। दूसरे का कमरा, दूसरे का बिस्तर, अब पता नहीं कैसा हो, अलमारी कैसी, हमारी जैसी भी है, सामान ठीक से लगा हुआ है, अब उनकी कैसी अलमारी मिले पता नहीं। एक खन ऊपर है, एक खन नीचे है, बीच में खन ही नहीं है, लटकाने का है सारा। बताओ, हमें तो लटकाना आता ही नहीं है, हम तो रखते हैं अपने चीज़ों को। जो देख के हम वो करते हैं ना, दूसरे का, ये सब बेकार की बात है। हमें सबसे बढ़िया मिला है, तो अपने काम को पसंद करने का पक्का इरादा कर ले, तब आपके लिए काम बोझ के बजाय आनंद बन जाएगा। फिर झंझट नहीं रहेगा काम। आपका घर दुनिया का सबसे बढ़िया घर है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहीं जाके रहते हो, कितने दिन रह पाते हो बताओ? अच्छा एक बात बताओ, किसी रिश्तेदार के आप जाते हो, कितने दिन रहते हो? बोलो। एक दिन भी है ना, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रहना पड़े तो थोड़ा भारी हो जाता है ना, दिक्कत होती है। कैसे क्या, कैसे क्या, अपना घर अपना ही घर होता है। कहीं भी जाओ, लौट के जब आते हैं तो होम स्वीट होम, अपना घर अपना ही घर होता है। कहीं भी जाओ आप, तीर्थ पर चले जाओ, चलो तीर्थ पर चले जाओ, लौट कर जब आप आएंगे तो अपना घर स्वर्ग सा लगता है। शायद आपको अपना काम बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, तभी आपको अपना काम अच्छा लगने लगेगा। हमारा मन है ना, वो कहता है ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। मन को बदलो, सब अच्छा है। मन को बदलो, सब अच्छा है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। गुरु का पॉइंट याद आ रहा है? कितनी नई बातें मैं खोज के ले आऊं, पर गुरु की बात तो अपनी जगह पक्की रहती है, वो नहीं बदलेगी, वो नहीं बदलेगी। किताबें मैं पढ़ता रहूं, खोज खोज कर नई बातें लाता रहूं आपके मनोरंजन के लिए, पर गुरु की बात गुरु की बात है। अपने काम की योजना बनाएं। अगर आपको अपना काम भारी लगता है, मुश्किल लगता है, तो उसको क्रमबद्ध करें, योजना बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, क्रम से उसको बनाएं, कैसे करना है, कैसे करना है। कोई आपको घर में पार्टी करनी होती है तो हलवाई भी आएगा, सामान भी आएगा, केटरिंग का सामान भी आएगा, लगाना पड़ेगा उसको, सब चीज़ों को फिर परोसना, खिलाना पड़ेगा, मेहमानों को पूछना पड़ेगा, सारा क्रम चलता है ना, एक क्रम से काम होता है। तो घर में भी अगर हम क्रम से काम करने की आदत डाल दें तो कोई काम बोझ नहीं है। झंझट कब होता है? जब हम ढंग से काम नहीं करते तब। अपने सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश न करें। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये हर जगह लागू होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में लागू होती है यही पॉलिसी। आपके घर में भी यही चलेगा और बड़ी बड़ी कंपनियों में भी यही चलेगा। जब तक काम की योजना नहीं बनाएंगे वो लोग, प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक काम बढ़िया नहीं होगा। हर काम को क्रमबद्ध करना पड़ता है, क्रम से बनाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरी योजनाएं बनानी पड़ती हैं, मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, हर काम क्रम से होता है। हमारे शिविर होते हैं तो मीटिंग्स होती हैं, पहले सब काम को क्रमबद्ध किया जाता है, सब नोट किया जाता है, सेवा चार्ट बनते हैं। कितना काम होता है आप सबको नहीं मालूम, सारा कितना भारी काम होता है उसके पीछे। 1 महीने से पूरी प्लानिंग होती है। कोई भी काम करो, बड़ी कंपनीज में हो, छोटी कंपनीज में हो, दुकान पे हो, घर में हो, आप शिविर में हो, हर जगह क्रम से काम होता है, योजना बनाकर काम होता है, प्लानिंग करके काम होता है। गीता पढ़ें, भगवान ने कहा है सर्वभूतिते रता, सब प्राणियों के हित में रत। जिसके अंदर ये भाव होता है उसके सारे काम ठीक से होते हैं। उसका अपने कोई वही नहीं है, डूज एंड डोंट्स, अपने आग्रह ही नहीं है उसके। सबका काम बढ़िया हो, उसका काम कराने वाले भगवान होते।
सही मानसिक रवैया रखें, अपनी सोच को ठीक रखें। याद रखें, आपका काम इम्पॉसिबल लगे, डिफ़िकल्ट लगे, कठिन लगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। कोई भी काम जो आपको मुश्किल लगता है, हम तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है ना, ये आपकी सोच है। अगर उस काम को दूसरे लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। उस काम को कोई भी कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। एक काम ऐसा है जो कोई नहीं कर रहा है तो आप कैसे कर पाओगे? आप हवा में उड़ सकते हो अकेले, ऐसे ही खड़े के खड़े उड़ जाओ। हवाई जहाज में उड़ सकते हो, पर अकेले खड़े हो आप और उड़ जाओ। कोई उड़ाया आज तक? कोई नहीं उड़ा ना, तो शायद हम भी नहीं उड़ सकते। पर शायद कोई उड़ सकता हो, कोई उड़ जाएगा तो हम भी उड़ जाएंगे सारे। एक रेस में कुछ मीटर्स की दौड़ 4 सेकंड में लोग किया करते थे, इससे कम में कोई नहीं कर पाता था। 20 साल तक वो रिकॉर्ड चलता रहा। एक आदमी ऐसा निकला, उसने कहा मैं कर सकता हूँ, इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता हूँ। 3 मिनट 57 सेकंड में, 3 सेकंड कम में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसके बाद पता नहीं कितनी बार वो रिकॉर्ड टूट चुका है, और अब 2 मिनट 47 सेकंड में उतनी दौड़ लोग लगा लेते हैं, जो 3 मिनट से कम में कोई कर ही नहीं सकता था, 4 मिनट से कम में कोई कर ही नहीं सकता था। लेकिन जब एक बार रिकॉर्ड टूटा तो फिर बार बार वो रिकॉर्ड टूटा। 20 साल तक कोई रिकॉर्ड चलता रहा, क्योंकि सबके दिमाग में क्या बैठ गया था, 4 सेकंड से कम में इस दौड़ को नहीं दौड़, 4 मिनट से कम में इस दौड़ को नहीं दौड़ सकते हैं। कम में तो नहीं दौड़ पाता था कोई, 4 मिनट से ऊपर ही लगते थे सबको। ऐसा माइंड की है ना, माइंड की ट्रेनिंग है। हमारे दिमाग हमारा क्या कहता है, बड़ा मुश्किल है तो बड़ा मुश्किल है, आसान है तो फिर आसान है। मैं जब वृंदावन में कहा, शिविर चल रहा था, तो वाणी में बीच में आया कुछ भाव, मैंने कहा आसान है, तो एक कहने लगी अपना अनुभव, दूसरी माता जी कहने लगी ये क्या कह रहे हैं? तो मैंने कहा समझ में नहीं आया, आसान है शब्द तो हम सबको आता है, नहीं आता है, या मुश्किल है आता है? मुश्किल है ज़्यादा अच्छे से आता है ना हम लोगों को। आसान है हजम नहीं होता। दुनिया में कोई काम आसान होता होगा? आपने क्या सुना है अब तक? दुनिया में कोई काम करने चलो मुश्किल है, दुनिया में कोई काम करने चलो आसान है। सुना है आपने? कितनी बार सुना होगा ये आपने? मैं कह रहा हूँ दुनिया में हर काम आसान है, तो लोग इधर उधर देखने लगते हैं औरों को कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मतलब अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो सही मानसिक रवैया रखें, अपनी सोच को ठीक रखें। हमारी सोच पर निर्भर है कि काम आसान है या मुश्किल है, यह हमारी सोच। रोटी बनाना आसान है या मुश्किल है? आप माता जी लोग बताओ। आसान है ना? अच्छा, अब एक लड़की 10वीं में पढ़ रही है, कभी नहीं रोटी बनाई उसने, उससे कहो बेटा रोटी बनाना बहुत आसान है, चलो बनवा लो उससे। उसको किसने सिखाया रोटी बनाना मुश्किल है? आपने बोला क्या उसको कभी बेटा रोटी बनाना बहुत मुश्किल है? वो तो आपको बनाते हुए देखती है, लेकिन जब खुद बनाने, आटा माड़ बेटा, आटा माड़, चल पानी भर देगी। हो गया आटा, पता चला सत्तू को घोल के पी लो। मन नहीं है ना उसका, मन नहीं है, इसलिए मुश्किल है। और मन होता है तो 7वीं क्लास की लड़कियां रोटी बना लेती हैं। सही मानसिक रवैया चाहिए और कुछ नहीं। हर काम आसान है। आप जिस काम को करते रहते हैं वो आपके लिए आसान होता है, कोई नया काम करना मुश्किल होता है, ये तो एक आम बात है। पर मैं कर सकता हूँ, ये भाव तो हो अंदर में। जब दूसरे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? यदि आप मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल होगा, और अगर आप इसे आसान समझेंगे तो ये आपको आसान लगेगा। अपने काम में कुशल बने, जो भी काम करें
कुशलता से करें, अच्छे से करें काम, और उसके बारे में पहले ज्ञान हासिल करें, ये काम कैसे होगा। अब जैसे उस लड़की ने पानी पलट दिया आटे में, तो उसने कभी समझा ही नहीं है कैसे करना चाहिए। तो पहले ज्ञान हासिल करें मम्मी से, देख बेटा मेरी तरफ देख, पहले देख, थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल रही हूँ, इसको गूँथ रही हूँ, फिर थोड़ा पानी डाल रही हूँ, जितना आटा जितने में ठीक हो जाएगा वहाँ रोक देंगे। ऐसा नहीं कि पानी डालते चले जाएंगे, तूने तो पानी पलट दिया एकदम, ऐसे थोड़ी होता है, देख मेरी तरफ देख, ऐसे आप सिखाते। तो उसको ज्ञान जरूरी है। पहले रोटी बनाने का भी ज्ञान चाहिए, खिचड़ी बनाने का भी ज्ञान चाहिए। कहते हैं खिचड़ी सबसे हल्की और सबसे आसान चीज़ है, पर बनाने का ज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं है तो खिचड़ी भी नहीं बनेगी, रोटी भी नहीं बनेगी। दाल और चावल तो छोड़ दो, दाल का तो टेक्निक है, चावल का भी बड़ा चक्कर है, कितना पानी कितना भिगोना, पहले भिगोना, कितना देर भिगोना, फिर कितने पानी में भिगोना, फिर कितने पानी में उसको पकाना, तैयार करना, हर चीज़ का ज्ञान चाहिए। ज्ञान ही शक्ति है। जिस चीज़ का आपको ज्ञान होता है उसमें आपको कॉन्फिडेंस होता है। सहज भाव से जीने का अभ्यास करें, टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा परेशान मत होइए। आज का दिन अच्छा है, आज के दिन में जियो। मुझे भी होता है कभी आगे का टाइम मैं सोचता हूँ, कभी तो मुझे थोड़ा परेशानी होने लगती है, आगे पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो मैं उसको काट करके कहता हूँ अपने मन से, गुरु ने क्या कहा है, आज के दिन में जियो। आज सब कुछ ठीक है। आज हम लोगों के जीवन में इस समय देखिए कोरोना का काल चला गया, अब ठीक है ना, काफ़ी ठीक है ना, तो आज ठीक है, आज में जियो। अब कह रहे हैं फिर अगस्त में से, जुलाई में अगस्त में लहर फिर आएगी कोरोना की, अब आएगी तब देखेंगे, अभी तो ठीक है ना सब कुछ। तो आज के दिन में जिए। सहज भाव से किया गया काम हमेशा बेहतर होता है। हर चीज़ सहजता से लें, काम करने में थोड़ा समय तो लगता ही है, इसलिए परेशानी मत मोल लो, टेंशन मत करो, आराम से सहज भाव से काम को करो। काम करना है तो करना है, बस ये बात है। जो आप आज कर सकते हैं उसे कल पर न टालें। जब हम काम को टालते हैं ना तो काम इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ लोगों ने सर्दियों के कपड़े रख दिए होंगे, गर्मियों के निकाल लिए होंगे, कुछ लोगों ने अभी सर्दियों के नहीं रख पाए होंगे, पूरे पड़े होंगे कहीं। वो टेंशन देते हैं जब भी आप वहाँ जाते हो उस जगह पर। कोई भी चीज़, गर्म कपड़े से मतलब नहीं है, कोई भी चीज़ जो आपकी पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है, मेज पर पड़ी है, कुछ है, कर लेंगे सोचते हैं, वो टेंशन देती है ना वो चीज़। तो काम को टालो मत, कर लो, है ना। आज ही जाके बहुत सारे काम निपटा लीजिएगा, आज बिल्कुल सेट कर लीजिए सब चीज़। अब एक आध कोई रह जाएगी वो एक अलग बात है, वो तो ठीक है, पर ज़्यादातर काम पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है ना। विश्वास है, कर सकते हैं ना, आसान है। अपने काम के बारे में प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान आपकी सहायता से मैं कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू इट। भगवान की सहायता से, भगवान की कृपा से हम सब काम कर सकते हैं। ऐसा करने से आप रिलैक्स्ड भी होंगे और आपकी कार्य कुशलता भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने भगवान को साथ ले लिया। भगवान ने गीता में कहा है ना, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर और हर समय में मेरा स्मरण भी कर, भगवान को याद रखें। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि काम के शुरू में भगवान को याद कर लें, भगवान जी हम आपका काम करने जा रहे हैं, हम आपका काम करते हैं, सब काम आपका है, घर आपका है, हम भी आपके हैं, भोजन प्रसाद जो मिलता है वो आपका दिया प्रसाद पाते हैं, आपके दिए प्रसाद से सब जनों की सेवा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, आपकी कृपा से ही सब हो पाता है। समर्पण करके तब काम शुरू करें। सत्संग भी जब भी होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल गायब होता है, मैं ज़ीरो होता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। सोचता हूँ कि मैं सत्संग में क्या बोलूँगा, मैं अपने से पूछता हूँ सत्संग में। कल वहाँ से लौट कर आए शिविर से जैसे, तो ये हुआ कि भाई कल फिर सत्संग है, अब क्या लेना है, क्या टॉपिक लेना है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो भगवान कुछ ऐसी लीला करते हैं
कि भगवान तो सर्वत्र है ना, ऐसी लीला करते हैं मेरे सामने कुछ पेपर्स आ जाते हैं, एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं मेरे आगे, इम्तहान के पेपर्स होते हैं, तो इनको आराम से भगवान सॉल्व करा देते हैं, भगवान करा देते हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे बस का कुछ नहीं। भगवान बुलवाते हैं, भगवान कहलवाते हैं, भगवान कराते हैं, भगवान सब कुछ भगवान है। मैं तो ज़ीरो हूँ एकदम, भगवान के चरणों की धूल, कुछ नहीं। मैं अपने को सोचूं मैं कुछ नहीं, नज़र ही नहीं आता कुछ भी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं। अब लोग कुछ भी समझें, कुछ भी मानें, कुछ भी कहें, कहते रहो, मेरे अंदर वाला जानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर कहने की बात आती है, फिर आप क्या समझते हैं अपने को? तो कह सकते हैं भगवान के चरणों की धूल या भगवान का बच्चा, मैं अपने को भगवान का बेटा मानता हूँ, भगवान मैं आपका काम करता हूँ, आपके लिए ही सारा जीवन समर्पित है, ये भी कह सकता हूँ मैं। बाकी ये पूछें कि आप क्या समझते हो अपने को, तो ज़ीरो, सच में। तो अदृश्य पार्टनर का सहारा लें, वो जो निराकार चेतन तत्व है, परमात्मा है, भगवान है, सहारा लें उनका। यह आश्चर्यजनक है कि वह आपके बोझ को एकदम कम कर देते हैं। भगवान कराने वाले हो जाते हैं, ईश्वर हर जगह है। ये ना मैं आपको अंग्रेजी विचारकों की किताब का हिंदी अनुवाद बताता हूँ। लोग कहते हैं ना ये भगवान को नहीं मानते, ये सब मानते हैं भगवान को। जो नहीं मानते वो तो अलग ही कैटेगरी है, उनसे हमें क्या मतलब। पर जितने लोग ज़्यादातर दुनिया में सक्सेसफुल हैं, वो सब भगवान को मानते हैं। कहते हैं भगवान ने किया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ईश्वर हर जगह है, वह आपके ऑफिस, फैक्ट्री, स्टोर, किचन हर जगह मौजूद हैं। जैसे कि वो मंदिर में मौजूद हैं, ऐसे आपके घर में, आपके स्टोर में। स्टोर को भी ठीक रखना आज से, हाँ, फैला पड़ा रहता है, भरा रहता है, थोड़ा सा हल्का करो स्टोर को, थोड़ा बेकार का सामान बाहर निकालिए। अब तो दिन बड़े हो गए हैं, काफ़ी टाइम मिलता है, थोड़ा स्टोर को अगर ज़्यादा है उसमें कुछ तो हल्का कर लीजिएगा, एक आध सामान निकालिए, है ना। एक आध भी निकालेंगे तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जैसे आपके वो मंदिर में मौजूद हैं भगवान, आपके किचन में भी हैं, आपके स्टोर में भी हैं, फैक्ट्री में भी हैं, ऑफिस में भी हैं, दुकानों पर भी हैं, मार्केट में भी हैं, पार्क में भी हैं, आसमान में भी हैं, ज़मीन में भी हैं, हमारे अंदर भीतर बाहर सब तरफ हैं ही भगवान। खुद में भगवान ने कहा है वासुदेव सर्वम, मतलब भगवान मैं भगवान सर्वत्र हूँ, ऐसा गीता भगवान ने कहा है। वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं। भगवान जो हैं वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं। उनकी मदद से आपका काम आसान हो जाएगा। भगवान की सहायता से हमारे सब काम होते हैं और सब काम आसानी से होते हैं। तो अपने से हम थोड़ा सा पॉजिटिव एफर्मेशन करेंगे। हमें विश्वास है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। जब भी सुबह उठें तो रोज़ अपने से कह दें आज का दिन बहुत बढ़िया गुजरेगा, है ना, आज का दिन बहुत अच्छा है। मुझे विश्वास है कि आज मैं अपने सामने आने वाली सारी समस्याओं को सफलता से सुलझा लूँगा भगवान की सहायता से। कोई समस्या जो आती है उसको हम सुलझा सकते हैं भगवान की सहायता से। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से अच्छा अनुभव करता हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके मन को शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों, सबके मन को शांति मिले। भगवान सबका मन आप में लगे।
तो मैं तो अपने को अच्छा समझता हूँ, अनुभव करता हूँ और भगवान में सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवित रहना कितना आसान है, मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं ज़िंदगी बड़ी कठिन है, बड़ी परेशानियां हैं, पर विचारक लोग कहते हैं आपके ऊपर है, आप क्या मानते हो। तो जीवित रहना आसान है, संसार आसान है। जो मेरे पास था, जो मेरे पास अभी है और जो मेरे पास भविष्य में रहेगा, मैं उन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ। भगवान आपका मैं शुक्राना मानता हूँ। ग्रैटिट्यूड। शुक्राना मानने से हमारा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, हमारे वाइब्रेशंस बढ़िया हो जाती हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल हाई हो जाता है, गामा वेव्स पहुंच जाता है। भगवान आपके बहुत बहुत अनंत शुक्राने हैं। आपने हमको घर दिया, परिवार दिया, सामान दिया, पैसा दिया, कारोबार दिया, खाने को दिया, रहने को दिया, पहनने को कपड़ा दिया। भगवान आपने सब कुछ दिया है हमें। आपका शुक्रिया है, आपका शुक्रिया है। हे प्रभु, हे नाथ, आपका अनेक अनेक शुक्राना है, धन्यवाद है आपका। आप सब कुछ हमें देते हैं। सुबह उठते हैं, धूप देते हैं, हवा, पानी, हर चीज़ आपने फ्री दे रखी है हमको। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर 5-6 हज़ार रुपये का आता है, 5-6 हज़ार रुपये का, और ज़्यादा नहीं चलता, 1-2 दिन चलता है बस। और भगवान ने रोज हमको ऑक्सीजन दी हुई है फ्री। तो भगवान मैं उन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने मुझे दे रखी हैं। आपका अनंत अनंत शुक्राने हैं। घटनाएं बुरी नहीं होती हैं, लर्निंग लेसन्स होते हैं। अगर कोई जीवन में परेशानी भी आती है तो वो सिखाने के लिए आती है। कुछ गलती करते हैं हम तो वो हमको सिखाती हैं। भगवान यहाँ हैं, मेरे साथ हैं, उनकी कृपा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ संभव है। भगवान की कृपा से हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। उन्होंने जो भी कुछ आज दिन तक हमें दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, और आपके राज्य में सब बढ़िया है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, और आपके राज्य में सब बढ़िया है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान आपके संसार में सब बढ़िया है। आपने एक जगह कहा संसार दुखालयम, और दूसरी जगह कहा अपने भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मेरे भक्त भी आनंद में रहते हैं। तो हम भगवान के, भगवान हमारे, तो दुनिया आनंद स्वरूप है, और दुनिया 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 तो संसार दुख रूप है। ये समझना पड़ेगा हमको। ये रोज रोज सत्संग की क्यों जरूरत होती है? रेपिटेशन से हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है, जो गलत हो चुकी है, वो सही होती है। बार बार हम अपने मन को समझाते हैं, बार बार, ये दुनिया भगवान की है भैया, क्यों मरा जा रहा है? तेरे करने से कुछ नहीं होने वाला, ये दुनिया भगवान की है। तो विद द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान आपकी कृपा से, आपकी सहायता से मैं कर सकता हूं। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं, जिनकी कृपा से हम सब बात को समझ पाते हैं, अपने जीवन में उतार पाते हैं, भगवान की कृपा को फील कर पाते हैं। ये सब गुरु की कृपा से है कि हम भगवान की कृपा को फील कर पाते हैं, वरना लोग तो अनुभव ही नहीं करते भगवान की कृपा। भगवान की कृपा को लोग तो अनुभव ही नहीं कर पाते, अनुभव ही नहीं करते। तो सारे शुक्राने गुरु के हैं, भगवान के हैं, जो हम उनकी कृपा को अनुभव कर पाते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।